Yes, so hello everyone. Students, today we are going to discuss some very important questions related to quadrilateral and class. These questions are totally belongs to International Math Olympiad class 9th. मीन्स अगर हमें उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है तो क्लास हमें उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ थ्योरम्स को समझना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड सम थ्योरम्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अभी हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे. ये हमारे इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की चैप्टर क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्वेश्चंस में यूज हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस मिड पॉइंट थ्योरम. क्लास या तो हम डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट समझ लें, नहीं तो पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, देन आफ्टर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में समझेंगे. ठीक है? क्या कहना है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम का कहना क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन होगा क्या, ट्राइंगल होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के हमें मिड पॉइंट्स गिवन होंगे. क्या गिवन होंगे? मिड पॉइंट्स गिवन होंगे. तो मैंने कह ली AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट है हमारा E. ठीक है? D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC, राइट? सो क्लास द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू मिड पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, ये लाइन सेगमेंट DE इस BC के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. ये हमारे को प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दिस. एंड दिस लाइन सेगमेंट DE इज ऑल्सो द हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट BC. क्या मतलब है, एक बार फिर से डायग्राम को समझते हैं. एक ट्राइंगल गिवन होगा हमारे पास, उस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के हमें क्या गिवन होंगे, मिड पॉइंट्स गिवन होंगे. ठीक है? तो हमने मान लिया चलो AB का मिड पॉइंट गिवन है और AC का मिड पॉइंट गिवन है. ठीक है बेटे? तो इन दो मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी. ये हमको प्रूफ करना है. एंड DE दिस लाइन इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC. ये लाइन इस पूरी लाइन की क्या होगी, हाफ होगी. हाफ का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये BC 6 सेंटीमीटर की है तो DE कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की. ठीक? अगर BC 9 सेंटीमीटर की है तो DE कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की. इसका मतलब ये लाइन इसकी क्या है, हाफ है. ये हमारे को प्रूफ करना है. ठीक है? अच्छा, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है. पहचान समझ में आई बेटे कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर आपको मिड पॉइंट दे रखे हों और वो ज्वाइन हो रहे हों तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक आ जाना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी. अच्छा, अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में समझते हैं. क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ये थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए. एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये इस लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड की हाफ होनी चाहिए. किसी बुक में लिखा रहता है हाफ ऑफ इट, तो इट का मतलब यही है वो थर्ड साइड की बात चल रही है. ठीक है? थोड़ा ग्रामर का सेंस है इसमें. ठीक है, ये हमारे को प्रूफ करना है. समझ में आया थ्योरम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थ्योरम की क्लास, आप स्टेटमेंट को समझिए कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है, फाइंड कीजिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, तब तो हम थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज थ्योरम हमारे लिए एक तरीके का पहाड़ है बेटा.
तो इसीलिए स्टेटमेंट को समझो, फाइंड करो कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें इसमें। अब आप स्टेटमेंट पढ़ के बता सकते हो कि हमें गिवन क्या है। देखो हमें गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, और ट्राइंगल ABC, ठीक है। दो मिड पॉइंट गिवन है इसके पहले से, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AC का। ये गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। टू प्रूव, हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस लाइन सेगमेंट मींस DE is parallel to the third side and ये फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, दिस लाइन सेगमेंट DE इज हाफ ऑफ किसके, थर्ड साइड के। ये दो कंडीशन हमारे को प्रूव करके लानी है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अच्छा देखो भाई, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, बिना जुगाड़ के तो कोई काम होना ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है। देखो क्या हो सकता है इसका कंस्ट्रक्शन। एक काम करते हैं, इस DE को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं टिल F। कोई दिक्कत है, अपनी तरफ से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इस DE को मैंने एक्सटेंड कर दिया F तक और C से F को ज्वाइन कर दिया सच दैट कि CF इज पैरेलल टू AB। फिर से इस DE लाइन सेगमेंट को मैंने F तक एक्सटेंड किया एंड CF को ज्वाइन करा सच दैट दिस CF इज पैरेलल टू BA या फिर AB। तो क्या करा मैंने, एक्सटेंड करा, एक्सटेंड DE टिल F तक एंड ज्वाइन कर दिया मैंने CF को सच डेट CF इज पैरेलल टू BA। कि CF क्या है, इस BA के पैरेलल है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन था, ओके। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो बेटे, इतनी बात समझ में आई सबको यहां तक? आई होप कि यहां तक कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की सबने प्रॉपर्टीज को समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा, पैरेललोग्राम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मान लो एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है फॉर एग्जांपल। अभी स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी को दिमाग में सेट कर लो कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ठीक है। 4 साइडेड पॉलीगन एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, साइड्स का एक पेयर, मान लो ये वाली साइड्स का एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है, क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो मैं कह दूंगा जैसे ABCD। अगर मैं ये कह रहा हूं कि AB CD के क्या है, इक्वल है और AB पैरेलल है CD के, तो ये गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, हेंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। ये मैंने थ्योरम प्रूव करा रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो इस टाइप के थ्योरम्स को, ठीक है। तो ये एक बात सबको दिमाग में, सबके दिमाग में सेट होनी चाहिए बेटा। तो मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा मालूम है? अगर मैं ध्यान से देखूं क्लास, CFDB, तो अभी हाल फिलहाल ये मुझे एक क्वाड्रिलेटरल सा दिख रहा है, 4 साइडेड पॉलीगन, हाँ दिख रहा है। मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। क्या प्रूफ करूंगा? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यों प्रूफ करूंगा अभी पता चल जाएगा।
चलो इसको स्टार्ट करने से पहले दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं क्लास। क्या प्रूफ कर रहा हूं? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम इसको, ठीक है, करते हैं। देखो एंगल 1, इसको इसका नाम एंगल 1 दे दे रहा हूं और इस वाले ट्राइंगल में इसका नाम एंगल 2 दे दे रहा हूं। तो ADE में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया बेटे? हाँ हो गया। क्यों हो गया? रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे, यहां तक बात सबको क्लियर हुई? ओके। अब देखो अगर EAC का मिड पॉइंट है तो AE जो है वो EC के बराबर है? हाँ है। तो AE इज इक्वल टू EC। क्यों? E मिड पॉइंट है, एंगल साइड, एक एंगल और निकाल लो। देखो अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये अगर ट्रांसवर्सल है, क्या मैंने कंस्ट्रक्शन करा था CF इज पैरेलल टू BA, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो AC क्या होगी? AC एक ट्रांसवर्सल होगी? हाँ होगी। तो अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल होगा, नहीं होगा क्लास? हाँ होगा। क्यों होगा? सर हम भूल गए, ये तो कहोगे सर हम भूल गए। हाँ भूल गए। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुई है बात सबको? समझ में आई? ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसके? ट्राइंगल CEF के बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है बेटे? तो क्लास अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि DE इज इक्वल टू EF? हाँ कह सकते हैं। इस ट्राइंगल का DE और इस ट्राइंगल का EF आपस में इक्वल होंगे बाय किसके? CP CT के, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है? अच्छा, ऑल्सो AD CF के इक्वल हो जाएगा। सेम रीजन CP CT, और चाहो तो देखो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाय CP CT। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। चाहो तो लिख दो, चलो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EFC। ठीक है, सेम रीजन। तो अभी तक मैंने क्या करा? मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा बाय एंगल साइड एंगल रूल से। ये दोनों एंगल कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये साइड गिवन थी हमें क्योंकि E मिड पॉइंट है तो AE EC के इक्वल हो गया, और ये अगर ये पैरेलल है इसके तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कौन से हो गए मेरे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में मैंने इक्वल लिख दी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए। ठीक है बेटे, यहां तो सबको क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो ध्यान से, अभी हमने क्लास क्या प्रूफ करा कि CF AD के बराबर है। CF AD के बराबर है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। ऑल्सो हम जानते हैं
वी नो डैट, क्या जानते हैं हम कि AD इज ऑल्सो इक्वल टू DB, क्योंकि D मिड पॉइंट है। AD किसके इक्वल है? DB के। और AD इज ऑल्सो इक्वल टू CF, ये गिवन है। ऑल्सो AD इज ऑल्सो इक्वल टू CF, ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ है। अब ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था, नहीं मतलब ऊपर की तरफ है ना। तो अगर AD DB के बराबर और AD CF के बराबर है तो क्लास एक बात बताओ, इन दोनों की मदद से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट DB इज इक्वल टू CF ना। DB जो है वो CF के इक्वल आ गई। और मैंने शुरू में क्या बताया था कि मुझे CF DB को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो एक साइड तो मैंने इक्वल प्रूफ कर दी। अब अगर मैं इसको पैरेलल प्रूफ कर दूं, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम तो देखो वैसे ही हो गया। कैसे? मैंने कंस्ट्रक्शन में माना था CF BA के पैरेलल है, तो क्लास एक बात बताओ, अगर CF BA के पैरेलल है तो CF BD के भी तो पैरेलल होगी। बिल्कुल होगी। ऑल्सो CF इज पैरेलल टू DB। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? सो यहां से हम कह सकते हैं CFDB इज अ क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। किसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया और पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहां तक नोट करो। अभी पहले इसको रब कर देते हैं। हाँ बेटे, यहां तक क्लियर हुआ? मैंने CFDB को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अगर CFDB एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो सोचने वाली बात है कि DF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC ना, विच इम्प्लाइज DF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब ABCD को मैंने पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करा था कि इसकी एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया, तो बची जो दूसरी पेयर ऑफ साइड है वो भी तो इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो गई। वो अपने आप इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, इसलिए। ठीक है, तो DF इज इक्वल टू PC, DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। ठीक है बेटे, अब समझना ध्यान से। देखो, DE को हमने DF के इक्वल लिख रखा था एस DE इज इक्वल टू EF। ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया था, ये करा था प्रूफ। तो अगर DE EF के इक्वल है, इसका मतलब E मिड पॉइंट हुआ DF के लिए। तो एक बात बताओ, क्या मैं DE को हाफ ऑफ DF लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? DE को मैं हाफ ऑफ DF लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटे, DE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ DF, क्योंकि ये DE जो है पूरे इसकी हाफ ही तो है। ठीक है, अब इस DF की जगह क्या मैं BC लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको यहां पे रिप्लेस कर दो। DE हाफ ऑफ BC, एक स्टेटमेंट प्रूव हो गया बेटे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा समझ में। ठीक, अब मुझे DE को BC के पैरेलल करना है प्रूफ, बहुत आसान है। देखो, अगर DF पैरेलल है BC के,
ये पूरी साइड अगर इसके पैरेलल है क्लास, तो एक बात बताओ बेटे, क्या DE पैरेलल नहीं हो जाएगा BC के? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है क्लास, तो इतना हिस्सा भी तो इसके पैरेलल होगा। मैं तो बोल रहा हूँ इतना हिस्सा भी इसके पैरेलल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ये मैंने दोनों स्टेटमेंट प्रूव कर दिए। यही मेरी क्या कहलाती है? ये मेरी कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है किसी भी ट्राइंगल्स के दो साइड के मिड पॉइंट्स को, क्या कि कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है किसको? किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को, तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। और ये लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के क्या होगी? हाफ होगी। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, अब इसका कन्वर्स समझते हैं। कन्वर्स का क्या मतलब होता है, नोट कीजिए इतना। यस क्लास, तो अब सीखेंगे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा क्या दे रखा होता है। कन्वर्स क्या है इसका? कन्वर्स का मतलब ये है, डायग्रामेटिकली समझो पहले इसको। ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन होगा ABC। मान लो इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है D, मैंने AB का मान लिया। ठीक है, तो क्लास इस मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी, फिर से इस मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी, मान लो DE, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये भी गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक ट्राइंगल और किसी भी साइड का मिड पॉइंट। तो वहां से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी DE, ये लाइन इस BC के क्या है? पैरेलल है। ठीक, और मुझे प्रूफ ये करना है कि ये लाइन इस AC को किसी पॉइंट पर क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। एक बार फिर से एक ट्राइंगल गिवन है, किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट गिवन है। जब यहां इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी या फिर एक लाइन पास होगी, यहां से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ या लाइन पास की जाएगी, तो वो लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। गिवन है, वहां हमने प्रूव करा था, यहां गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल है। और जिस पॉइंट से लाइन पास की जा रही है और जिस पॉइंट पर ये टकराएगी AC के, तो उस पॉइंट पर ये AC को बाइसेक्ट करनी चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि हमको सीधे प्रूफ करना है कि AE जो है वो EC के बराबर है, या फिर आप इनडायरेक्टली ये प्रूफ कर दो कि E इज अ मिड पॉइंट। क्या? E इज अ मिड पॉइंट। मेन मिड पॉइंट थ्योरम में तो हमें दो मिड पॉइंट गिवन होते थे, और ये वाली लाइन को हमें इसके पैरेलल प्रूफ और ये वाली लाइन को हमें इसके हाफ प्रूफ करना होता था। लेकिन यहाँ पे एक मिड पॉइंट दे रखा है, और जो यहां से लाइन पास हो रही है, जो यहां से लाइन ड्रॉ की जा रही है, वो इसके पैरेलल है। पर जिस पॉइंट पर टकरा रही है, उस पॉइंट पर ये लाइन बाइसेक्ट हो रही है। ये हमको प्रूफ करना है ना। दैट मीन्स मुझे DE को, मतलब DE क्या है? DE पैरेलल है BC के, ये गिवन है, और एक ट्राइंगल गिवन है ABC। हाँ, एक चीज और गिवन है, D इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, अगर D मिड पॉइंट है तो AD DB के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम कंस्ट्रक्शन जो पहले हुआ था कि एक्सटेंड DE till F and join F and join CF such that
क्या माना था हमने उस टाइम पे कि CF इज पैरेलल टू BA। ठीक है बेटे, सेम चीज। प्रूफ देखते हैं इसका। देखो बेटे, क्लास एक बात बताओ, ध्यान से समझना। DE जो है वो BC के पैरेलल है, गिवन है। अगर DE BC के पैरेलल है तो क्या DF BC के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप इसको कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर लो तब भी ये BC के क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। तो देखो DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। सो DF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो CF इज पैरेलल टू AB। CF हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाई। वी हैव ड्रॉन CF इज पैरेलल टू BA। तो अगर CF BA के पैरेलल है क्लास, तो क्या CF DB के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऑल्सो CF is parallel to BA, then CF is parallel to BD। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटे, ठीक? क्लियर है बेटा? ओके। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं कह सकता हूं यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट, हमें ये यहां मिल रहा है यहां से कि अगर DF BC के पैरेलल है और CF BD के पैरेलल है तो BCFD एक पैरेललोग्राम बन गया। BCFD इज अ पैरेललोग्राम। है बेटे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? BCFD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। बेटे अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं BD जो है वो CF के इक्वल हो जाएगी? BD इज इक्वल टू CF एंड BF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और DF इज इक्वल टू BC। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज मैं यहां पे प्रूव करने वाला हूं। मुझे क्वेश्चन में एक चीज गिवन है एज D इज द मिड पॉइंट। नाउ थोड़ा सा रह गया है बस, ये D इज द मिड पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं AD इज इक्वल टू DB, ठीक है, और DB इज इक्वल टू CF, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो यहां से CF इज इक्वल टू DB। ये हमने अभी प्रूफ करा था जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा। तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि AD इज इक्वल टू CF। ये मैंने एक स्टेटमेंट निकाल लिया कि AD जो है वो CF के क्या है? पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता? ओके, एंगल अगर ये ABCF के पैरेलल है तो AC ट्रांसवर्सल हुई, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? ठीक है, एंगल
हाँ, AD को हमने CF के इक्वल प्रूव कर दिया था। AD इज इक्वल टू CF, रीजन लिख देंगे प्रूव्ड है। तो एंगल साइड ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्राइंगल CFE के बाय एंगल साइड रूल। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का AE इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का EC। इस ट्राइंगल का AE इस ट्राइंगल के EC के इक्वल होगा बाय CT। और इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं E इज द मिड पॉइंट। ये होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब हमें इसमें ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है, मतलब पैरेललोग्राम दे रखा था, हमने खाली निकालना था, आइडेंटिफाई करना था कि कैसे है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक, अब कुछ कंडीशन से हमने AD को CF के इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बाद में मैंने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। क्यों, मैंने सोचा कि यार अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, जो मुझे प्रूफ करनी थी। इसीलिए E इसका मिड पॉइंट हो गया। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक ट्रायंगल में किसी भी साइड का अगर मिड पॉइंट गिवन है तो उस मिड पॉइंट से कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन एक तो इसके पैरेलल पहले से ही है, वो लाइन इसके पैरेलल है, और जिस अदर साइड पर, जिस थर्ड साइड पर वो टकराएगी तो वो उसको क्या करेगी, एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है बेटे, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्लास इस पार्ट में हमने मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सीखा। नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के। ठीक है बेटे।